दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी आप अपनी माँ को ही भूल गए क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़ माँ हमेशा के लिए वही संसार से विदा हो गई थी। दो बेटियां और एक बेटे के परिवार में बेटा विनय सबसे बड़ा था। उससे 3 साल छोटी थी आबा, फिर 2 साल छोटी सिया। तीनों भाई बहनों का आपस में बहुत प्रेम था। शायद ये माँ की उचित परवरिश और अच्छे संस्कारों का प्रभाव था। पिता का अच्छा व्यापार था, इसलिए उन्होंने स्नातक होने के बाद विनय को अपने साथ व्यापार में लगा लिया। आबा और सिया पढ़ाई करती रही। आबा ने बीएड कर लिया था और वह स्कूल में पढ़ाने लगी थी, जबकि सिया ने इंग्लिश में एमए किया था। विनय के लिए माता पिता ने माधुरी को बहू के रूप में सुना था। वह पढ़ी लिखी समझदार संस्कारवान परिवार की लड़की थी। अपने ससुराल में आने के बाद उसने सभी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे संभाल लिया था। दोनों नंदों तथा सास के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। माँ भी माधुरी को बहुत स्नेह और सहयोग देती थी। वे जानती थी कि बेटियों तो अपने घर चली जाएगी और उन्हें तो बेटे बहू के साथ ही रहना है, तो क्यों ना मधुर शब्द बनाकर साथ में रह जाए। विनय की शादी के 1 साल बाद ही आबा की शादी हो गई और 2 साल बाद सिया की भी। दोनों बहनों का ससुराल मायके से 2-3 घंटे के अंतर पर ही था, इसलिए आने जाने में ज्यादा समस्या नहीं होती थी। अक्सर दोनों बहनें मायके में रहने के लिए साथ ही आती थी, जिससे मिलकर रहना भी हो जाता और भाभी को भी दोनों के साथ मिलकर रहने का सुख प्राप्त हो जाता। सारा परिवार इकट्ठा रहता और आपस में खूब बातें गपशप हंसी मजाक होता। घर में रौनक लगी रहती। इससे माता पिता को भी बहुत संतुष्टि मिलती कि सारा परिवार आपस में जुड़ा हुआ है। तीनों भाई बहनों के बच्चों का भी आपस में बहुत प्यार था और सभी छुट्टियों का इंतजार करते रहते थे जब सभी इकट्ठे होकर धींगा मस्ती करेंगे। 1 साल में 2 बार इकट्ठे होते, 8-10 दिन मिलकर रहते और पूरे साल के लिए जैसे ऊर्जा से भरे रहते। सब कुछ बड़ी सहजता से सराहता। उस दिन माँ ने रात का खाना जल्दी खा लिया और सोने चली गई। रात के लगभग 12 बजे उन्होंने पति को जगाया और बोली, मुझे घबराहट सी हो रही है और हाथ पर पैर सुन्न से हो रहे हैं। उन्होंने फौरन विनय को बुलाया और दोनों उनके हाथ पैरों में मालिश करने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में फोन किया और एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा। एम्बुलेंस आते ही माँ को पकड़कर उसमें लिटाया गया। विनय और पिताजी साथ में ही बैठ गए। माँ को ऑक्सीजन लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। अभी वह अस्पताल पहुंचे भी नहीं थे कि माँ ने दम तोड़ दिया। विनय और पिताजी तो चित्कार कर उठे। तभी याद आया, माँ ने नेत्रदान का फार्म भरा हुआ था, अस्पताल तो ले जाना ही पड़ेगा। सीधा अस्पताल गए। नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात माँ का पार्थिव शरीर वापस घर लाया गया। घर में को राम मच गया था। तब तक दोनों बेटियों को भी सूचित कर दिया गया था। वे भी अपने परिवार सहित पहुंच गई। माँ की आकस्मिक मौत पर सभी सदबते रो रो कर सबका बुरा हाल था। एक दूसरे को कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा था। बहुत गमगीन माहौल था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। माँ की तरफ से तो नानी और उनकी बहन भी पहुंच गई थी, जो कि 80 की उम्र पार कर चुकी थी। नानी का विलाप बहुत कारुणिक था। मेरी लाडो, तो मेरे से पहले कैसे जा सकती हैं? क्या तुम मुझसे बड़ी हैं? चल उठ, अपनी गृहस्थी संभाल। देख जरा सारे बच्चे कैसे रो रो कर बेहाल हुए जा रहे। 13वीं के दिन के बाद नानी और उनकी बहन कुछ दिन रुक गई थी ताकि बहू और बच्चों को कुछ ढांढस बना रहे। धीरे धीरे जीवन
पटरी पर आने लगा था। आभा और सिया भी अपने घर और परिवार में व्यस्त हो गई थी तथा माधुरी भी अपने बच्चों, पति और ससुर की सेवा में लग गई थी। समय की गति रुकती नहीं, धीरे धीरे करके 1 वर्ष बीत गया। आज माँ की बरसी है। सवेरे से ही आभा के मन में कुछ उदासी भी थी और रोष भी, क्योंकि भाई का कोई फोन नहीं आया था। फिर उसने सवेरे ही फोन लगाया और बोल पड़ी, क्या बात है भैया, आज माँ की बरसी है, आपको याद नहीं? 1 साल में ही उनको भूल गए। लोग तो सालों साल माँ बाप को बरसी पर याद करते और रिश्तेदारों को बुलाकर कुछ कार्यक्रम करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम भी आपसे यही उम्मीद लगा रहे थे और आपके फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बात बीच में ही छोड़ दी आभा ने। ये तुमने कैसे मान लिया कि हम माँ को भूल गए? ये क्या भूलने की बात है? असल में हमने तय किया था कि हर साल माँ की याद में कुछ अच्छा नेक कार्य करेंगे। आज पिताजी, मैं और माधवी बच्चों को साथ लेकर केसग्रस्त बच्चों के आश्रम में गए थे। सभी बच्चों के लिए खाना, नाश्ता, फल ले गए थे। साथ ही उनकी दवाइयों के लिए कुछ नकद राशि भी दी है। बस अभी घर लौटे, अभी हम सबका खाना से सोचा था। खाना खाकर तुम दोनों को फोन करूंगा और सारा किस्सा भी सुना दूंगा, पर तुम तो मुझ पर विश्वास कर बैठी। विनय का गला भर आया था। सॉरी भैया, उतावलेपन के कारण मैं अंधीर हो उठी थी और गलत सोचने लगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। माँ के इतने सुंदर दिए हुए संस्कारों के होते आप गलत काम कर ही नहीं सकते। मेरी बात का बुरा मत मानना। अब माँ की जगह आप और भाभी हो हमारा मायका बना रहे। हम यही साथ हैं। आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरी किसी बात से आपका दिल ना दुखे। अब आप भी रुआसी हो गई थी। चल कोई बात नहीं, अब दोनों बहनें जल्दी ही यहाँ आने का प्रोग्राम बनाना। तुम्हारे लाडले भतीजे तुम्हें याद करते रहते हैं। जरूर भैया, हम भी। दिन गिन रहे कहकर आभा ने फोन रख दिया। भीगी आंखों के साथ ही चेहरे पर मुस्कान भी आ गई थी। भाई के इतने अच्छे आयोजन की बात जानकर सचमुच माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी भैया भाभी ने, और वह ना समझी मैं शिकायत कर बैठी। अपनी छोटी सोच पर उसे शर्म भी आ रही थी।